हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केसबुक का पार्ट 12 पार्ट 1 to 11 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 12 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द केस बुक ऑफ चंद्रिका ऑफ चंडीगढ़। ये चंद्रिका है, उसकी वो चंडीगढ़ में रहती है, उसके हमको केस बुक बनानी है ना। ये जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है, ये डबल कॉलम की केस बुक बनेगी इसमें, क्योंकि अभी 2 कॉलम केस बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है इसमें जनवरी 1 की, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विथ कैश 1 लाख। चंद्रिका ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो अपोजिट में क्या है? कैपिटल है, तो कहाँ पे है वो? क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहाँ पे आ जाएगी? डेबिट में। यहाँ पे पहले 2019 जैसे कि जो ईयर दे रखा हो, जिस ईयर का क्वेश्चन, जैसे 2019 का है, तो डेट दोनों का ऐसा ही, डेट में 2019 लिख दिया। ठीक है, 1 जनवरी टू कैपिटल केस पे, तो केस की एंट्री तो 1 लाख। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री, सी ओपन अ बैंक करंट अकाउंट। ये करंट यहाँ नीचे है ना, इसका ये सी ओपन अ बैंक करंट अकाउंट विथ हर सेविंग अकाउंट, चेक 19 लाख रुपए। उसने क्या किया? अब करंट अकाउंट यानी दुकान का अकाउंट स्टार्ट मतलब ओपन कराया, और वो सेविंग अकाउंट से, अपनी खुद की सेविंग अकाउंट से दुकान का अकाउंट ओपन कराया, और उसमें 19 लाख का चेक डाला। मतलब ये क्या होगी? हमारी कैपिटल हो गई, उसने बैंक कैपिटल लगाई। ठीक है, तो एंट्री का बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये बिजनेस में पैसा लगाया ना उसने, सेविंग अकाउंट से निकाल कर करंट अकाउंट में डाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 19 लाख। ठीक है, तो बैंक के अपोजिट में क्या है? टू कैपिटल, क्रेडिट में। तो कैश बुक में कहा जाएगी? डेबिट में। टू कैपिटल, बैंक में 19 लाख। ठीक है, जनवरी 3 जनवरी की एंट्री। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एंट्री है जनवरी 4 की, सी रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड को ऑन अकाउंट 60,000। हमको चेक मिला है कीर्ति एंड को कंपनी से 60,000 का। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसकी एंट्री है, कीर्ति एंड इसका चेक हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो है इसके बाद में सी पे कीर्ति एंड को चेक इनटू बैंक। इसने मतलब जो कीर्ति एंड को कंपनी का चेक हमने बैंक में डाला है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? पहले जनवरी 4 की एंट्री बनेगी, पर वो केस बुक में नहीं एंटर होगी क्योंकि वो बिना केस किए। ठीक है, हमको उस वक्त चेक इन हैंड मिला है, जनवरी 4 को हमको चेक मिला है, यानी चेक हमारे हाथ में मिला है, अभी तक बैंक में डाला। तो किससे मिला? टू कीर्ति एंड को से 60,000। फिर 7 जनवरी को हमने वो वाला चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके कारण बैंक पैसा आया? टू चेक इन हैंड से। ठीक है, टू चेक इन हैंड 60,000। तो लिख देंगे यहाँ पे एंट्री क्या? इसकी केस बुक में क्या एंटर होगी? केस बुक में ये वाली तो नहीं होगी क्योंकि इसकी बस जर्नल बनेगी। ठीक है, ये वाली होगी। तो बैंक का पे इसमें डेबिट में, अपोजिट में टू चेक इन हैंड क्रेडिट में, तो केस बुक में क्या आएगी? डेबिट में। केस बुक में आ जाएगी डेबिट में, टू चेक इन हैंड। ठीक है, अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 16,000। ये हो गई एंट्री है 7 जनवरी। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है, 10th जनवरी की, सी एडवांस रतन एंड को बाय चेक 35,000। हम उसने रतन एंड कंपनी को चेक दिया एडवांस में 35,000 का। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी हमारी 10 जनवरी की, रतन एंड को अकाउंट डेबिट टू बैंक 35,000। ठीक है, तो बैंक कहाँ पे? इसमें क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है? रतन को डेबिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगी? क्रेडिट में आ जाएगा। ये डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ठीक है, तारीख कौन सी? 10 जनवरी। इधर साइड बाय लगता है, पहले बाय रतन एंड को। बैंक में लिखा है अमाउंट कितना? 35,000। ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 12 जनवरी की, त्रिपाठी एंड को पे इनटू हर बैंक 47,500। ठीक है, इतने रुपए त्रिपाठी एंड को ने हमारे बैंक में जमा किए।
त्रिपाठी एंड कंपनी ने पे किया है इन हमारे बैंक में 47,500 रुपीज़। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आया, त्रिपाठी एंड को से। कितने, 47500 47500। ठीक है, तो बैंक कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में क्या है, टू त्रिपाठी एंड को। कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ पे आ जाएगी, कैशबुक में, डेबिट में, टू त्रिपाठी एंड को। ठीक है, जैसे रिसीव हुआ है, रूल के हिसाब से क्या होता है, रिसीव वाले इधर, पेमेंट वाले इधर। रिसीव हुआ है हमको तो यहाँ पे आएगा ऐसा। ठीक है, तारीख कौन सी लिखा जाएगी, 12 जनवरी। अमाउंट लिखाएगा बैंक में कितना, 47500। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 15 जनवरी की। सी रिसीव चेक फ्रॉम वर्सी एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 3500। और इतना रुपये हमको मिले, चेक कितना का मिला, इतने का, और उसमें 3500 रुपये हमने करा। ये अलग है, वो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलग है। हमको चेक तो इतना का मिला ही है। हम लेते थे कितना इससे, हमको लेना था इससे, कितना लेना था, 47500 मिला इतने का चेक हमको, और 3500 का हमने डिस्काउंट अलॉट किया। तो एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउट डेबिट टू वर्सी, क्योंकि आगे इसकी एंट्री है। ठीक है, आगे इसकी एंट्री है, हम डिपॉजिट किया है बैंक में, आगे एंट्री आएगी बताऊंगा आपको मैं। तो वो क्या एंट्री बनेगी अभी, चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू वर्सी। ये एंट्री होएगी नहीं, क्योंकि इसमें ना, इसमें चेक इन हैंड की ना एंट्री होती है, ना डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है, क्योंकि वो ट्रिपल कॉलम में होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसकी सब जर्नल बनेगी। ठीक है, ये वाली एंट्री नहीं होगी। अब इसके बाद वाली 20 जनवरी की एंट्री, सी रिसीव कैश ₹7500 एंड चेक 10,000 फ्रॉम कल्याण अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस। हमको रिसीव हुआ है क्रेडिट, मतलब जिससे हमको लेना था कल्याण से, तो उसने हमको कैश दिया 7500 और चेक दिया हमको 10,000 का बना के। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्याण। क्योंकि चेक इन हैंड इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी भी आगे एंट्री है कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। 25 जनवरी की इसमें बोल रखा है कि 15 और 20 जनवरी का चेक हमने बैंक में अभी डिपॉजिट किया है 25 जनवरी को। ठीक है, तो ये वाली भी बस इसकी कैश वाली एंट्री होगी, ये वाली चेक इन हैंड वाली एंट्री नहीं होगी, इसकी कैश वाली एंट्री होगी। ठीक है, तो कैश कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में क्या है, टू कल्याण। कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैशबुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू कल्याण। तारीख 20 जनवरी, केस की अभी एंट्री तो 7500। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है 25 जनवरी की। इस एंट्री में देखना, ढंग से समझना है ना। सी पेस इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 एंड 20 जनवरी 1 लाख। इसमें बोल रहा है कि हमने बैंक में पैसा जमा किया है इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड, जो 15 और 20 जनवरी को हमको चेक मिले थे वो, उनको भी हमने साथ में, मैंने उसको इंक्लूड करके हमने बैंक में 1 लाख रुपए हमको, मतलब हमने पे करे, यानी कि 1 लाख रुपए बैंक में आए, क्योंकि चेक भी देगा तो पैसा तो आएगा ना। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, मैं बताता हूँ आपको एंट्री। देखो, पहले हमको मिला कितने का चेक है वो हम गिन लेते हैं। 15 तारीख की एंट्री ये रही, इसमें हमको 45,000 का चेक मिला था और इसमें 10,000 का, 45 और 10 55,000 का, मतलब हमको चेक इन हैंड से पैसा आया है और हमें जमा कितना किया बैंक में, 45,000 रुपये। तो उसकी एंट्री अलग बनेगी, उन दोनों की अलग बनेगी। देखो, एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000, क्योंकि ये तो हमने जमा करे, और ये वाले क्या है कि बेचे, ये वाले बैंक में पैसे कहाँ से आए, जो हमने चेक जमा करे 15 और 20 जनवरी के। ठीक है, ये उसके पैसे 55,000, क्योंकि 45,000 का चेक मिला और एक 10,000 का, 45 और 10 55,000 का, इसलिए। ठीक है, तो पहले दोनों एंट्री करना पड़ेगी। तो पहले ये वाली कर लेते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। तो बैंक अकाउंट, बैंक के अपोजिट में क्या है, टू कैश है। कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैशबुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू कैश 25 जनवरी, और सी लिखा जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा, अमाउंट लिखाएगा बैंक वाले कॉलम पे, क्योंकि उसमें आपको पता ही होगा उल्टा होता है। यहाँ टू कैश होगा तो अमाउंट बैंक में लिखाएगा, यहाँ टू बैंक होगा तो अमाउंट कैश में लिखाएगा, और वहाँ पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी ऐसे ही कैसे। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री है तो कैश की भी होगी। तो कैश के अपोजिट में क्या है, बैंक है। कहाँ पे है वो, डेबिट में, तो कैशबुक में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय बैंक 25 जनवरी। कॉन्ट्रा एंट्री सी लिख दो, एलएफ की जगह इसको रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट का लिखाएगा बैंक पे, केस में लिखाएगा, सॉरी केस अमाउंट लिखा है। यहाँ बैंक होगा तो केस में, यहाँ केस होगा तो बैंक में, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और एंट्री 25 जनवरी, क्योंकि वो 15 और 20 जनवरी का चेक हमने कराए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, साथ में लिख देना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं कि 10,000 का चेक भी ऐसा करा, ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं, साथ में कर देना। ठीक है, तो बैंक कहाँ पे, इसमें डेबिट में, अपोजिट में टू चेक इन हैंड है। कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैशबुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू चेक
इन हैंड, ठीक है। तारीख कौन सी? 25 जनवरी। अमाउंट का लिखेगा बैंक में 55,000, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है 25 जनवरी के बाद वाली एंट्री 27 जनवरी की। शी पेज बाय चेक फॉर परचेस 27500 एंड प्लस CGST एंड SGST 6%। हमने चेक दिया है क्योंकि हमने परचेस किया है 27,500 के, मतलब गुड्स ही परचेस किया, नहीं परचेस गुड्स को ही शो करता है कि इसमें जनरल एंट्री में, और उसमें 6% CGST SGST लगी। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। 27,500 का माल है, 1650 रुपये ये CGST SGST लगी है, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 30,800 रुपये, ठीक है। तो इसमें अपोजिट में क्या है? बैंक वाली को एंट्री है, तो बैंक कहाँ पे? इसमें क्रेडिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे? डेबिट में। तो कैश बुक में कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तारीख कौन सी? तारीख है 27 जनवरी, 27 जनवरी, 27 जनवरी, ठीक है। बाय परचेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। अमाउंट का लिखा जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक की एंट्री है। कितना कितना उनके सामने वाला लिखा जाएगा। परचेज के सामने कितना है? 27,500, 1650 रुपये, और पीछे 1650 रुपये, ठीक है। ये 1650 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है एंट्री नंबर 28 जनवरी की एंट्री है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम वर्सी वर्स डिसऑनर्ड। ये क्या है कि हमको जो भी वर्सी से चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि बैंक में पास नहीं हुआ, या फिर हमारा चेक डिसऑनर्ड मतलब ऐसा होता है कि उसके खाते में इतना पैसा नहीं हो कि जितना हमने चेक डाला, इसलिए कारण उसको कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे मुझे साइन करने का, पर डिसऑनर्ड हो गया हमारा चेक, हमको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? इस केस में क्या होता है कि जब हमने चेक उसका जब हमने उसका चेक डाला बैंक में, तो वो वाली एंट्री देखो पहले। वो एंट्री कौन सी थी? जो भी हमको वर्सी से चेक मिला था, सी रिसीव चेक फ्रॉम वर्सी एंड अलाउ हिम डिस्काउंट। 45,000 का चेक मिला था हमको वर्सी से, ठीक है, ये वाला। तो हमने कब डाला? ये 25 जनवरी को, दोनों एंट्री के साथ में डाला था, 15 और 20 जनवरी की, ठीक है। तो ये एंट्री में क्या हो जाएगी? इसमें 25 जनवरी की एंट्री क्या थी? वो एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक में पैसा आया, किसके कारण आया? चेक इन हैंड के कारण, ठीक है। ये एंट्री करेंगे हम अभी, तो ठीक है। पर उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा उस वक्त? तो उस वक्त हो जाएगा हमारा एंट्री हो जाएगी उल्टी। चेक इन हैंड कहाँ पे था? क्रेडिट में था, तो वो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और बैंक कहाँ पे था? डेबिट में था, तो वो क्रेडिट में आ जाएगी टू बैंक। उल्टी एंट्री हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। और जितना अमाउंट कितना? 45,000, क्योंकि वो 10,000 तो उस वाली एंट्री का था ना 20 जनवरी की, इसलिए 45 लिखा है, ठीक है। तो बैंक कहाँ पे? इसमें कभी भी डिसऑनर्ड की एंट्री आ जाए ना, तो उसको उस एंट्री में क्या करना है? हमको उल्टी कर देना है। जिस दिन हमने चेक डिपॉजिट किया है वो वाली एंट्री को उल्टी करना है, और कुछ नहीं करना है। और कोई यहाँ पे वहाँ वर्सी लिखता है, पर वो हम क्यों लिखे वर्सी? क्योंकि अभी तो हम चेक इन हैंड का समझ रहे हैं ना। वर्सी लिखे गए तो वो जनरल एंट्री में होता है कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कभी भी चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, कस्टमर टू बैंक हो जाता है, ऐसा ना, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। पर इस वक्त हमको चेक इन हैंड लिखना है, क्योंकि हम चेक इन हैंड के नाम से शो कर रहे हैं उसमें भी ऐसा। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक कहाँ पे? क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है? चेक इन हैंड। डेबिट में, तो कैश बुक में कहा जाएगा? क्रेडिट में। बाय चेक इन हैंड। तारीख कौन सी? तारीख है 28 जनवरी। अमाउंट का कितना लिखाएगा? बैंक में 45,000, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 28 को 30 जनवरी की। सी पे सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश ₹50, 50 रुपये सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से पे करें। तो एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ पे? क्रेडिट में। अपोजिट में सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट में, तो कैश बुक में कहा जाएगा? क्रेडिट में। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश में, तो 50 रुपये कैश में लिखा जाएगा। तारीख है 30 जनवरी, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 30 जनवरी की, वो भी सी पे जॉन एंड को इन कैश एंड इज अलाउड डिस्काउंट 3500। जॉन एंड को पे करे हमने 33,500 रुपये, और उसमें हमको 3500 रुपये का डिस्काउंट मिला। वो डिस्काउंट अलग है ना,
तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी जॉन एंड को अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इतने का डिस्काउंट रिसीव किया, इतना कैश पे करा, 37,500 रुपये और 3500 रुपये का हमको मिला डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 41,000 रुपये। ठीक है, तो अभी हमको इसकी एंट्री तो करनी है डिस्काउंट रिसीव्ड की, क्योंकि ये होता नहीं है, इसकी सिर्फ जर्नल बनेगी। तो कैश का पे इसमें ये देखना है हमको, कैश का पे क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है जॉन एंड को डेबिट में, तो कैश बुक में कहा जाएगा क्रेडिट में, बाय जॉन एंड को। कहाँ पे लिखेगा अमाउंट, कैश वाले कॉलम में, क्योंकि कैश की एंट्री, कैश के सामने वाला कितना 37,500 रुपये। ठीक है, तारीख 30 जनवरी। ये तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अमाउंट लिखा है डबल कंपाउंड एंट्री में, क्योंकि इतने चैप्टर कर लिए, इससे मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या अमाउंट लिखा था, क्या लिखा था। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री है फिर 31 जनवरी की, सी पे ऑफिस रेंट 20,000 प्लस CGST इन SGST @6% ईच बाय चेक। उसने ऑफिस रेंट पे करी है 20,000 रुपये, उसमें CGST SGST लगी 6% चेक से पे करा है हमने। ठीक है, कौन सी तारीख की एंट्री है ये, 31 जनवरी की। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 की रेंट पे करी, 1200 रुपये 6% की हिसाब से CGST SGST लगी, तो 22,400 रुपये। ठीक है, तो इसमें बैंक कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में तीनों चीज़ें डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ जाएगा क्रेडिट में, बाय ऑफिस रेंट बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। तारीख 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी। ठीक है, अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा, बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि बैंक की एंट्री है। ऑफिस रेंट कितनी थी 20,000, 1200 रुपये CGST SGST लगी 6% के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वाली एंट्री है, इसके बाद वाली भी 31 जनवरी की एंट्री है कि सी ड्रॉ अ चेक फॉर ऑफिस यूज़ 40,000। हमने मतलब बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए निकाले पैसे 40,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश निकाला बैंक से तो कैश टू बैंक 40,000 कॉन्ट्रा एंट्री है भी 31 जनवरी की। तो क्या होगा, कैश के अपोजिट में क्या है टू बैंक, कहाँ पे क्रेडिट में, तो बैंक वाले उसमें कैश बुक में कहा जाएगा ये वाला डेबिट में, टू बैंक आ जाएगा डेबिट में, पहले वाले कॉलम में सी लिखा जाएगा। तारीख 31 जनवरी। अमाउंट का लिखाएगा, टू बैंक है तो अमाउंट लिखाएगा कैश में, कितना 40,000। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री क्या, इसके बाद वाली कॉन्ट्रा एंट्री है ये। तो बैंक कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है कैश है, कहाँ पे डेबिट में, तो कैश बुक में कहा जाएगा क्रेडिट में, बाय कैश। सी अमाउंट लिखाएगा बैंक में 40,000 31 जनवरी। ठीक है, सी काय के लिए लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री थी। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है 31 जनवरी की, सी पेज स्टाफ सैलरी बाय चेक 30,000। स्टाफ की सैलरी हमने चेक से यानी बैंक से पे करी 30,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक कहाँ पे क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है सैलरी है डेबिट में, तो कैश बुक का में कहा जाएगा क्रेडिट में, बाय सैलरी। ठीक है, बैंक के जरिए दिए तो का बैंक में लिखाएगा अमाउंट कितना 30,000। तारीख 31 जनवरी। उसके बाद वाली एंट्री है 31 जनवरी की, सब एंट्री अब। तो 31 जनवरी की एंट्री इसके बाद वाली, सी पे कैश फॉर स्टेशनरी 2500 प्लस CGST इन SGST 6% ईच। 31 जनवरी की एंट्री है, इसने पे करा स्टेशनरी का 2500 रुपये, उसमें 6% CGST SGST लगी। तो एंट्री बनेगी कैश से किए, तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश 2500 150 रुपये 6% के हिसाब से CGST SGST लगी 2800 रुपये टोटल। ठीक है, तो इसमें कैश कहाँ पे क्रेडिट में, अपोजिट में तीनों चीज़ें डेबिट में, तो कैश बुक में कहा जाएगा क्रेडिट में, बाय स्टेशनरी बाय इनपुट CGST
बाय इनपुट SGST। और इस क्वेश्चन का लास्ट में स्क्रीनशॉट दूंगा, अभी नोट मत करना, स्क्रीनशॉट दूंगा लास्ट में, ठीक है। तारीख 31 जनवरी, आप पहले समझ लो, 31 जनवरी, 31 जनवरी, ठीक है। अमाउंट लिखा गया केस में, क्योंकि केस की एंट्री है। कितना कितना लिखा गया अमाउंट, 2500 रुपये स्टेशनरी के सामने, तो 2500 रुपये, 150 रुपये CGST SGST की, 2500, 150, 150, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 31 जनवरी की, सी परचेज गुड्स फॉर कैश 12,500 प्लस CGST एंड SGST @6%, यानी कि चंद्रिका ने गुड्स खरीदे, परचेस किए गुड्स 12,500 का, उसमें 6% CGST SGST लगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से खरीदा, 12,500 का माल था, 6% की हिसाब से CGST SGST लगी, 750 14,000 रुपये टोटल। कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में, तीनों चीज़ें डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में। 31 जनवरी बाय परचेस बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। अमाउंट लिखा है केस में, क्योंकि केस की एंट्री है 12,500, 750 और 750, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री 31 जनवरी की है, वो भी सो यहाँ पे आपको दिखा नहीं होगा, यानी कि बाय परचेज बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST 12,500, 750, 750 रुपये, 6% के हिसाब से CGST SGST लगी, ठीक है। वो उसके सामने वाला अमाउंट ही लिखा है। अब इसके बाद वाली एंट्री है हमारी 31 जनवरी की, सी पेश जगपाल बाय चेक फॉर कमीशन 30,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। कमीशन का हमने जगपाल को पे करा है 30,000 का, बैंक के यानी चेक मैंने बैंक से दिया है, उसमें 6% CGST SGST लगा है, ठीक है। तो एंट्री बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन दिए हमने, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो कितनी रुपए थी कमीशन, 30,000, 6% के हिसाब से 1,800 रुपये CGST SGST लगी, तो टू बैंक कितना 33,600। तो बैंक कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अपोजिट में क्या, तीनों चीज़ें, ये डेबिट में, तो कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में, बाय कमीशन। अब रूल के हिसाब से करो तो रूल से भी समझ लो, जैसा हमने कहीं पेमेंट किया है तो वो इधर रिसीव होता है, तो इधर साइड आता है, टू की साइड, ठीक है। बाय कमीशन बाय इनपुट CGST, और नहीं तो ऐसा होता है कि जर्नल एंट्री में डेबिट में होता है तो क्रेडिट में आता है, जो भी अपोजिट वाली चीज़ें डेबिट में होती है तो क्रेडिट में, और क्रेडिट वाली चीज़ें डेबिट में, बाय इनपुट SGST, ठीक है। 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी, ठीक है। कहाँ पे लिखा गया, बैंक में लिखा गया, क्योंकि बैंक की एंट्री है, 30,000 रुपये कमीशन है, 1,800 रुपये CGST SGST लगी, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है, इसके बाद वाली एंट्री, सी रिसीव चेक फॉर कमीशन ऑफ 50,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फ्रॉम रघुवीर एंड को पे द सेम इनटू बैंक। हमको चेक मिला है कमीशन का 50,000 का, उसमें 6% CGST SGST लगी है, रघुवीर से मिला है हमको, और रघुवीर एंड को कंपनी से मिला है, और उसको हमने पे कर दिया बैंक में सेम डे को, सेम इंटू पे द सेम इंटू बैंक, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे करा हमने टू कमीशन से कितना 50,000, 6% के 3,000 रुपये CGST SGST लगी, टू आउटपुट CGST तो आउटपुट SGST लगी, ठीक है। टोटल हो जाएगा 56,000, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, तो अपोजिट में क्या है, तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, डेबिट में, टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। कहाँ से करा, बैंक की एंट्री, तो 50,000 कमीशन मिली हमको, 3,000 रुपये CGST और 3,000 रुपये SGST, ठीक है। ये 3,000 रुपये का 3,000, ठीक है। अब इसके बाद वाली लास्ट एंट्री है
कैश सेल 45,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। कैश में हमने गुड सेल करा है, 45,000 का माल है, 45,000 में 6% रुपये CGST और SGST लगी है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री बनेगी, कैश बुक में क्या होगा, एंट्री तो ही बनेगी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, 45,000 रुपये का माल था, 2700 रुपये 6% की CGST SGST लगी। ठीक है, कैश कहाँ पे? डेबिट में। तीनों चीज़ें कहाँ पे है वो? क्रेडिट में। तो कैश बुक में भी कहाँ आ जाएगी? डेबिट में। क्रेडिट की चीज़ डेबिट में, डेबिट की चीज़ क्रेडिट में। टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, कितना सेल कितना किया? 45,000 का 2700 रुपये CGST SGST लगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस हमको क्या करना है, अभी बैलेंस निकालना है। ये तारीख यहाँ पे लिख देना 31 जनवरी सब में। ठीक है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और वही IMP क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अब बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम कैश का किधर का डेबिट साइड की टोटल करते हैं। ठीक है, 1 लाख प्लस 7500 प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 2700 प्लस 2700, तो कितना आ रहा है? 197,900। ये आ रही है डेबिट साइड की कैश की टोटल 197,900। ठीक है, आप क्रेडिट साइड की निकालते हैं। 45,000 प्लस 50 रुपये प्लस 37500 प्लस 2500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 12,500 प्लस 750 प्लस 750, तो कितना आ रहा है? 99,350। यानी का में क्रेडिट साइड की कैश का टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रही है कैश की क्रेडिट साइड की 99,350। ठीक है, यानी काम है यहाँ का। तो बैलेंस का निकलेगा? बैलेंस निकलेगा हमारा क्रेडिट साइड में। तो निकाल देते हैं। 31 जनवरी लास्ट तारीख होती है। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये केस का बैलेंस निकला है। ठीक है हमारा, तो कितना निकला है? करते हैं माइनस। 197,900 में से माइनस करेंगे 99,350, तो कितना आ रहा है? 98,550, 98,550 रुपये। ये कहाँ का आ रहा है? कैश का बैलेंस 98,550। ये कैश का तो निकल गया। आप निकालते हैं बैंक का। ठीक है, डेबिट साइड की टोटल करते हैं बैंक की, क्योंकि ज़्यादा यहीं की, क्योंकि 19 लाख पहले ही यहाँ पे डायरेक्ट ही ज़्यादा। तो 19 लाख प्लस 60,000 प्लस 47,500 प्लस 45,000 प्लस 55,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, कितना आ रहा है? 216,3500। ठीक है, ये कहाँ का आ रहा है टोटल? क्रेडिट डेबिट साइड की बैंक का टोटल आ रहा है 216,3500। ठीक है, अब निकालते हैं डेबिट क्रेडिट साइड की बैंक की टोटल। ठीक है, ये तो डेबिट साइड की थी, क्रेडिट की निकालते 35,000 प्लस 27,500 प्लस 1,650 प्लस 1,650, फिर प्लस 45,000, फिर प्लस 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 40,000 प्लस 30,000, फिर प्लस 30,000, फिर 1,800, फिर 1,800, तो कितनी टोटल आ रही है? 236,800। यानी कि क्रेडिट साइड की बैंक की टोटल आ रही है 236,800। यानी कम है यहाँ की ज़्यादा है। ठीक है, तो बैलेंस यहाँ ही निकलेगा। तो माइनस कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। 216,3500 में से माइनस करेंगे 236,800, कितना आ रहा है? बैलेंस 192,6,700। ये हमारा बैलेंस आ रहा है बैंक का। ठीक है, क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला है 192,6,700। ठीक है, ये निकल गया बैलेंस हमारा। बस हमको टोटल करना है, तो टोटल कर लेते हैं हम। कितनी टोटल आ रही थी यहाँ की?
डेबिट साइड की कैश की टोटल आ रही थी 197,900 और बैंक की कितनी आ रही थी 216,3500 216,3500। यहाँ की भी वही आएगी क्योंकि बैलेंस निकल गया है 197,900 216,3500। ठीक है, ये निकल गया बैलेंस। ये होगा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब क्रेडिट डाउन को ब्रोट डाउन कर लेते हैं। जनवरी के बाद क्या आता है 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय में तो 2 में आएगा कितना, ये लिखा जाएगा बैलेंस जो भी केस में कितना लिखा जाएगा 98,550। बैंक में लिखा जाएगा 1926700। ठीक है, ये क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और जर्नल एंट्री, सब जर्नल एंट्री का ले सकते हो स्क्रीनशॉट। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।